यह बात उस समय की है जब भगवान राम माता सीता को वापस लाने के लिए सागर पार कर लंका जाना चाहते थे। जब विनय पूर्वक मांगने पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने समुद्र पर बाण तान दिया, जिसकी वजह से समुद्र देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे वानर हैं, जिसके जरिए आप राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और इस समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके पश्चात वानर सेना और हनुमान जी ने यह तय किया कि हम सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे और उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। और हर एक वानर ने पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर राम नाम का स्मरण करते हुए नल और नील के द्वारा उन पत्थरों को सागर में डालना शुरू किया। जैसे ही प्रभु का नाम लिखकर पत्थर डालने लगे तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए देखकर एक वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, परंतु अपने काम में अनवरत लगी रहती है। भगवान राम जो यह सब दूर से देख रहे होते हैं, पास आते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे पत्थरों को डाला था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। तो साथियों, आज की इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों के कार्य का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को कृपया सब्सक्राइब करें। जय सनातन।